हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारा लेसन 3 चल रहा है। लेसन 3 है नादान दोस्त। हमने इसका एक पार्ट पढ़ा था। उस पार्ट में क्या पढ़ा था कि केशव और श्यामा 2 भाई बहन होते हैं। उनके घर कॉर्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कॉर्निस क्या होता है, यानी कि हमारे घर के बाहर जो छज्जा बोलते हैं हम अपनी भाषा में, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। वो दोनों भाई बहन उन अंडों के बारे में सोचते रहते दिन रात कि अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। तो वो एक दिन वो योजना बनाते हैं कि वो उनके लिए एक घर बनाएंगे, उन्हें धूप लगती होगी और उनके लिए दाना और पानी रखेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी उसका दिल ही जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्याम को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान ऊपर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि कितने बच्चे हैं भैया। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसके तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लिया, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। क्या होते हैं, दोनों भाई बहनों को जो अंडे देखने की लालसा होती है वो बहुत ही ज्यादा उग्र हो जाती है। एक दिन दोपहर में क्या करते हैं, जब उनकी मां सो जाती है तो दोनों भाई बहन एक स्टूल लेकर कॉर्निस पर अंडे देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो स्टूल होता है वो कैसा होता है कि उसके जो 4 पैर होते हैं वो बराबर नहीं होते, वो कभी इधर झुकता है कभी उधर। केशव को उस पर चढ़ते हुए बहुत डर लगता है। वह श्यामा को डांट भी लगाता है। फिर क्या, वह कॉर्निस पर जैसे ही हाथ रखता है तो चिड़िया क्या करती है, उड़ जाती है। केशव क्या देखता है कि थोड़े से तिनके पड़े हैं और उन पर 3 अंडे रखे हैं। फिर वो एक क्या मंगाता है, एक चीथड़ा मंगाता है। चीथड़ा क्या होता है, किसी कपड़े का फटा हुआ छोटा सा भाग। वो उसकी गद्दी करके उस अंडों को उन पर रख देता है और फिर टोकरी मंगाता है, उसे एक छड़ी में टांग कर छाया कर देता है और फिर दाना और पानी मंगाता है। श्यामा का भी उन अंडों को देखने का मन कर रहा है। वह भी कहती है कि भैया मुझे भी अंडे दिखा दो। अब आगे पढ़ेंगे। श्यामा प्याली लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगे कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख गया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी।
श्यामा ने आंखों में से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती है तो 4 सरने हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। क्या कह रहे दोनों भाई बहन झगड़ा करने लगते हैं कि श्यामा कहती है कि आपने मुझे नहीं दिखाया। इसी बीच क्या देखते हैं कि जो चिड़िया होती है वो ऊपर ही ऊपर उड़ती रहती है और कॉर्निस पर आकर नहीं बैठती। केशव क्या सोचता है कि हमारे डर से नहीं बैठती और दोनों भाई बहन दूर हो जाते हैं। इतने में उनकी माँ आ जाती है। अभी आगे पढ़ते हैं। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों कब बाहर निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे इसलिए अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को जमकर डांट लगाई, फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे पंखा जलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे हैं, बाहर तेज लू चल रही है। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले थे। वह दौड़ी कार्निश के पास गई, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता नहीं था। संयोग से उसकी नजर वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगी। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल रहा है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अभी क्या होता है कि माँ आती है, दोनों बच्चों को डांट लगाती है और उन्हें ले जाकर सुला देती है। दोनों बच्चे सो जाते हैं। 4 बजे जब श्यामा की आँख खुलती है तब वह दौड़ी दौड़ी कार्निश पर जाती है। वह क्या देखती है कि टोकरी नीचे पड़ी हुई है और अंडे भी नीचे पड़े हुए हैं। वह कहती है कि अंडे तो टूट गए, बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। वह भागी भागी जाती है और केशव को जगाती है। फिर क्या कहती है कि भैया अंडे तो टूट गए, बच्चे कहाँ गए पता नहीं। केशव श्यामा को डांट लगाता है कि पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? बच्चे तो अभी बने ही नहीं थे, देख ये कैसे टूटे पड़े हैं। अभी माँ आ जाती है। फिर आगे देखो। केशव, तेरे शर्म में यहाँ से तो हो गया। अब तो माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि मैंने इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने इस अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बन खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुंचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव, किसी इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी नहीं दिखाई। तो चिड़िया क्या होता है कि चिड़िया अंडों को गिरा देती है, क्योंकि केशव और श्यामा को पता नहीं था कि चिड़िया के अंडों को छूने से चिड़िया उन्हें नहीं सहती, अर्थात नहीं अपनाती। तब माँ उन्हें ये बताती है तो उन्हें बहुत ही अफसोस होता है। दोनों भाई बहन बहुत ही पछतावे से भर जाते हैं। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। आप सभी को इसके शब्दार्थ सिर्फ लर्न करने हैं, याद नहीं करने हैं, ठीक है? और इसके क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में करवाऊंगी। ये लेसन आप सभी को रीड करना है, ठीक है?